Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. शहर के वार्ड नंबर 32 के विशाल नगर में सोमवार रात को लोगों ने उस समय हंगामा कर दिया जब तेज बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया। बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर स्थानीय कॉर्पोरेटर सतपाल करलूटिया के घर पहुंच गए और उन्हें गेट से बाहर बुलाकर खरी खोटी सुनाने लगे। कुछ युवा जोर जोर से बोलने लगे और कॉर्पोरेटर पर आरोप लगाने लगे। कॉर्पोरेटर ने उन्हें समझाया कि नाले की सफाई तो की गई, लेकिन बारिश ज्यादा होने की सूरत में वो क्या कर सकते हैं। इस पर युवा भड़क गए। इसी को देखते हुए कल सुबह मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, नगर निगम आयुक्त अवनी लवासा संबंधित अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची और लोगों की समस्याओं को सुना। नाले की सफाई का काम भी उन्होंने शुरू करवाया। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे सुरक्षा बलों के लिए ये साल बेहतर रहा। साल की शुरुआत में अब तक सुरक्षा बलों ने घाटी में दहशत फैला रहे 89 आतंकवादियों को ढेर कर दिया, जिनमें अधिकतर आतंकवादी संगठनों के टॉप कमांडर शामिल हैं। यही नहीं, मारे गए आतंकियों में सबसे अधिक लश्कर-ए-तैयबा से थे। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार के अनुसार 89 में से 42 से अधिक आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से थे। घाटी में सक्रिय आतंकवादियों की समीक्षा करने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने घाटी के इस कुख्यात आतंकवादियों की सूची जारी की है, जिनमें 7 पुराने जबकि 3 नए आतंकी शामिल हैं। जारी की गई टॉप 10 मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में भी अधिकतर लश्कर-ए-तैयबा के हैं। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने ये सूची जारी करते हुए कहा कि जल्द ही इन आतंकवादियों को या तो मुठभेड़ में मार गिराया जाएगा या फिर इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। सूची में शामिल इन आतंकियों पर पुलिस ने इनाम भी रखा है। उसकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। शहरी विकास के लिए बनी संसदीय समिति जम्मू और श्रीनगर के लिए प्रस्तावित मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर अधिकारियों के साथ चर्चा करेगी। समिति जम्मू कश्मीर के 5 दिवसीय दौरे पर 20 अगस्त को पहुंच रही है। समिति उस समय जम्मू कश्मीर में आ रही है जब सरकार विकास कार्यों के लिए कई प्रोजेक्ट बनाकर केंद्र की मंजूरी के लिए भेज रही है। समिति जम्मू और श्रीनगर में 5 दिनों तक रहेगी और कई अहम प्रोजेक्टों पर जम्मू कश्मीर सरकार के साथ चर्चा करेगी। समिति जम्मू और श्रीनगर दोनों ही राजधानी शहरों में बनने वाले मेट्रो प्रोजेक्ट पर अधिकारियों के साथ विस्तार से बातचीत करेगी ताकि इन्हें जल्दी शुरू किया जा सके। दोनों ही शहरों में रहने वाले लोगों को इसका लंबे समय से इंतजार है। इस प्रोजेक्ट के बनने से दोनों ही शहरों में ट्रैफिक की समस्या का भी समाधान होगा। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के चंदाजी इलाके में हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का टॉप आतंकवादी बाबर अली मारा गया है। कश्मीर के पुलिस आईजी विजय कुमार ने बताया कि मुठभेड़ में मारा गया आतंकी 24 जुलाई को शोक बाबा जंगल में मारे गए आतंकियों के समूह का हिस्सा था, जिसकी पहचान पाकिस्तान के बाबर अली के रूप में हुई है। आईजीपी ने कहा कि शोक बाबा मुठभेड़ में भागने के बाद उसे लगातार ट्रैक किया जा रहा था। गौरतलब है कि 24 जुलाई को बांदीपुरा में आतंकी सारिक अल्ताफ बाबा सहित लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए थे। प्रदेश कांग्रेस में वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के दौरे पर गुटबाजी साफ दिखी। आजाद से मुलाकात में प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर, रमन भल्ला सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भानु चिब, उप प्रधान रिंकी डलोत्रा सहित अन्यों ने दूरी बनाए रखी। लेकिन प्रदेश कांग्रेस के कई आजाद समर्थकों में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा, पूर्व मंत्री योगेश साहनी, शबीर खान आदि उनसे मिले। इससे साफ हो गया है कि प्रदेश कांग्रेस गुटबाजी झेल रही है। इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में भी दिख सकता है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के प्रयासों से गुलमर्ग के प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट में 100 फीट ऊंचा राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा। कश्मीर में ये तिरंगा सबसे ऊंचा होगा। वहीं रियासी जिले में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 15 अगस्त को 200 स्थानों पर तिरंगा फहराएगी। कश्मीर में लगभग 1000 स्थानों पर तिरंगा फहराया जाएगा। पिछले दिनों भारी बारिश के कारण उधमपुर में बीरमा नदी पर बने पुल की क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रशासन ने सेना की मदद मांगी। सेना की 54 इंजीनियरिंग रेजिमेंट के जवानों ने
3 दिन से भी कम समय में 190 फीट लंबा बैली पुल बनाकर तैयार कर दिया। मंगलवार की सुबह इस पुल पर लोड टेस्ट भी कर लिया गया। हालांकि फिलहाल इस पुल से छोटे वाहनों को ही गुजरने की अनुमति है। सेना के इस ऐतिहासिक और साहसिक कार्य के लिए स्थानीय प्रशासन और लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। जिला सांबा में माइनिंग माफिया व खनन विभाग की गुंडागर्दी के खिलाफ टिप्पर एसोसिएशन ने सांबा जिला मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया और खनन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। आलम ये रहा कि जिला मुख्यालय में पहुंचे जॉइंट सचिव का एसोसिएशन के सदस्यों ने घेराव कर लिया और जमकर अपनी भड़ास निकाली। एसोसिएशन के प्रधान विवेक शर्मा ने कहा कि सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक रॉयल्टी नहीं काटी जा रही है और अपने मनमाने दाम से माइनिंग माफिया काम कर रहा है और इसमें उनका साथ जिला माइनिंग अधिकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि डीसी सांबा ने उन्हें आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर ये आलम चलता रहा तो उन्हें मजबूर होकर उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा। जम्मू संभाग के कठुआ जिले के बसोली के पुरथू के नजदीक भारतीय सेना का एक चॉपर क्रैश हुआ है। बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। तलाशी अभियान के दौरान 2 हेलमेट, 2 बैग, 1 जूता और चॉपर के कुछ हिस्से बरामद हुए हैं। पायलट और सब पायलट का अभी पता नहीं चल पाया है। एसएसपी कठुआ रमेश कोतवाल ने कहा कि हेलीकॉप्टर का कुछ सामान झील से बरामद हुआ है। विशेष बल और गोताखोर बचाव अभियान में लगे हुए हैं। सेना की टीम भी बचाव अभियान चला रही है। सेना को इस स्थान के बारे में विशेष जानकारी है क्योंकि सेना इस इलाके में प्रशिक्षण देती है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने पर ही कुछ कहा जा सकता है।